राधे राधे प्यारे बच्चों। कल हमने सीखा था कि वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट या कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट्स की अप्रोच कैसे बिल्ड करनी है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आए हैं और हमें उनको आंसर किस तरीके से करना है। एक मैं मैकेनिज़्म लिखवाऊंगी आपको। जो मैकेनिज़्म है वो बेसिक मैकेनिज़्म है एंड अप्लाई टू ऑल वाला मैकेनिज़्म है। मतलब कि वैगनर मिर्विन से रिलेटेड अगर कोई भी आप लोगों को रिएक्शन मिलती है, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी ही, उसमें आपको सेम मैकेनिज़्म लिखना है। आपको बहुत सारी अलग अलग मैकेनिज़म्स की थ्योरी याद नहीं करनी है। चेंजेस कहाँ कहाँ करने हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बता दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने ये वाला एग्जांपल ले लिया था वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट। इसको जैसे ही आपको दिखे या तो आपको बोलेंगे कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट, या फिर क्या करते हैं क्वेश्चन इस तरीके से आपको रिएजेंट के साथ लिखा आ जाता है। आपको वो रिएक्शन सोचनी होती है कि कौन सी वाली रिएक्शन है और फिर आपको करनी होती है। ठीक है, तो आज आपको सोचना कैसे है वो भी बताएंगे और आपको फिर करना कैसे है वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है हमारे पास, मेरा मार्कर ये देखो गाइस। सबसे पहले आप लाइन लिखोगे एकदम स्टार्टिंग में, एनी रिएक्शन इन विच carbon skeleton of a reactant changes due to one or more rearrangement involving carbocation. So this is the line. इसका मतलब क्या है वो देखो कि कुछ भी ना तो ऐड हो रहा है ना ही कुछ भी निकल रहा है। दिस इज सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और जब सिंपल रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें हमें क्या करना रहता है, अगर तुमने यहाँ पे H पॉजिटिव ऐड किया है तो एट द एंड ऑफ द स्टेप ये H पॉजिटिव आपका बाहर भी निकल जाएगा। कैटालिटिकली कैटालिटिक अमाउंट में, बहुत ही थोड़े अमाउंट में आप लोगों को जो अगर कुछ डाल रहे हो तो डालना होता है। अदरवाइज़ ये केवल एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होके और प्रोडक्ट बन जाता है। इसमें हमें ना कुछ ऐड वर्ड कुछ नहीं करना होता। ये बहुत सिंपल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया था। पहला, अगर आपको केवल बोल देते हैं वैगनर मिर्विन रीअरेंजमेंट तो आप ये एग्जांपल याद करके जाना कि नियोपेंटाइल अल्कोहल टू आइसोपेंटाइल अल्कोहल। नेम्स के साथ लिखोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है यार, 4 मार्क्स में है। बहुत ज़्यादा समय मत देना, बहुत स्पीड से लिखने की कोशिश करना ताकि आप अपना पेपर भी पूरा कर पाओ। और इवन मैं तो आपको ये बोलूँगी कि लिखने की आदत ना डाल लो। तो जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए हैं या जिन बच्चों को लगता है कि नहीं हमारी मेहनत बच जाएगी, प्लीज़ गाइस बिल्कुल भी मेहनत मत बचाइए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम से कुछ 2-3 दिन पहले देख रहे हो तो की बात अलग है, लेकिन अगर आप अभी देख रहे हो जब आपके एग्ज़ाम में 2 जून का एग्ज़ाम है, 1 महीने से भी ज़्यादा पड़ा है, तो देखो यार खुद के नोट्स से बेटर चीज़ ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ठीक है, तो तब तो मैं कहूँगी कि लिखे लेना। तो क्या है बेसिकली हमने किया क्या था कल, इस तरीके का हमने नियोपेंटाइल अल्कोहल लिया था। एसिड का हमने छोटा सा अटैक करवाया था। एसिड का जो है, अब लोन पेयर कहाँ पे है, हमारे ऑक्सीजन के पास है। ऑक्सीजन के लोन पेयर सिंपली H पॉजिटिव पे अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद ये OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। देखो इधर बता देती हूँ, OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये एक गुड लिविंग ग्रुप हो गया। OH इज़ अ पुअर लिविंग ग्रुप, लेकिन OH2 इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से आपका निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा वैसे ही यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो हमने क्या किया, एल्कोहल को प्रोटोनेट किया जिससे हमको कार्बोकेटायन मिल गया। अभी केवल समझ लो, उसके बाद मैं आपको कैसे लिखना है क्या लिखना है वो बता दूंगी। माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, देखो माइग्रेशन कैसे करवाना है। देखो अब जैसे कार्बोकेटायन जनरेट हुआ तो अब मैंने बोला था कि अल्फा और बीटा पोजीशन पे, देखो ये भी बीटा पोजीशन पे है, ये भी बीटा पोजीशन पे है और ये भी बीटा पोजीशन पे है। यहाँ मैंने कुछ नहीं लगाया हुआ, लेकिन आप यहाँ पर CH3 सब में लगा लेना। ये बेसिकली अगर वैलेंसी पूरी नहीं करते हैं उसका मतलब इन जनरल बाय डिफ़ॉल्ट CH3 ही होता है। ठीक है, चलो अब इतना आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ पे हमने अल्फा और बीटा, आप किसी को भी बीटा मान के 1-2 शिफ्ट करवा दो। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन था, ये आपका सेकंड कार्बन है, तो आपने क्या किया 1-2 शिफ्ट करवाई। 1-2 शिफ्ट करवाने के बाद जो ये एल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और बीटा और इस वाले कार्बोकेटायन का बॉन्ड आपका बन जाता है। ठीक है, ये CH2 पॉजिटिव है, यहाँ पे ये कुछ भी नहीं है, ये मैंने 1 कार्बन लिखा था। ओके 1, ये 1 लिखा था, ये 2 लिखा था। ठीक, क्लियर है। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप। और थर्ड स्टेप क्या है, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर। अब देखो थर्ड स्टेप में ना 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि इसी के अकॉर्डिंग आपको मैकेनिज्म स्विच करना पड़ेगा इधर उधर थोड़ा बहुत। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके और क्या करा दे, सीधा इस पर अटैक कर दे। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो डायरेक्टली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा।
पर ऐसे कम चांसेस है, जैसे कि मान लो कम भी नहीं है, ऐसा हो सकता है कि देखो अगर आपको यहाँ पे ना H पॉजिटिव की जगह मान लो HCl दे रखा हो, ठीक है, तो H पॉजिटिव तो यहाँ पे यूज़ हो गया, जो बेचारा Cl है वो किधर गया, Cl नेगेटिव, तो वो Cl नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके और Cl नेगेटिव इस पर डायरेक्टली अटैक करके यहाँ पे क्या बना देगा, इस कार्बन के साथ Cl का सीधा बॉन्ड बना देगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बाहर से डालना ही नहीं है, बस कैटालिटिक अमाउंट में एसिड डालनी है, तो गाइस H पॉजिटिव लो, HCl लो, H2SO4 लो या कोई और एसिड लो, जो भी एसिड्स हम ले सकते हैं उसका नेगेटिव को कहीं भगा तो नहीं सकते। अब सिर्फ H पॉजिटिव ले रहे हो तो ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर आपको एरो पे HCl लिखा दिख रहा है या फिर अगर आपको रिएक्शन खुद से देनी है तो आप इस तरीके से HCl का यहाँ पे एग्जाम्पल दे के भी लिख सकते हो, यहाँ पे सीधा Cl नेगेटिव का अटैक करके दिखा सकते हो। इन केस अगर आपको केवल H पॉजिटिव ही दे रखा है और Cl नहीं दे रखा है या कोई और एसिड नहीं दे रखा, तो आपको करना क्या है, तब आपको जो हाइड्रोजन जैसे इसमें ऐड हो गया था, है ना, जो हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में ऐड हुआ था वो हाइड्रोजन अब नेक्स्ट स्टेप में मतलब लास्ट स्टेप में लीव करेगा। हाइड्रोजन लीव कहाँ से करेगा, देखो इधर से कर जाएगा, ये जो H है, ठीक है, अब H जो होता है वो प्रोटोनेट मतलब प्रोटोन की फॉर्म में बाहर निकलता है, जब प्रोटोन ऐड किया था तो प्रोटोन ही बाहर निकालो ना भाई, ठीक है, तो तुमने ये प्रोटोन निकाला इस तरीके से बाहर और क्या हो जाएगा, अब देखो बाहर कैसे निकलेगा, या देखो वैसे तो उसका कोई एज सच चीज़ है ही नहीं, तुम किसी भी चीज़ से इसको बस तुम्हें डायरेक्ट भी करोगे ना कि हाँ ये मैंने H पॉजिटिव बाहर निकाला तो भी कोई भी मान लेगा। जैसे ही तुमने बाहर निकाला इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन पे था पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड बना लेंगे। नहीं तो तुम्हें इतना दिखाने की वैसे ज़रूरत है नहीं, वो तो कुछ खुद अंडरस्टूड है एग्जामिनर को, लेकिन तुम इसको ना इस एरो को इस तरीके से दिखा सकते हो कि हाइड्रोजन गया और उसका एरो यहाँ पे आ गया, दैट्स इट, ठीक है। कार्बोकेटाइन हमारा सिंपली क्या बन गया, एल्कीन का हमने यहाँ पे फॉर्मेशन कर दिया है। अब देखो तुम्हें क्या याद करना है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ ये याद करना जो मैंने हेडिंग्स लिख रखी हैं, फर्स्ट है प्रोटोनेशन, सेकंड है माइग्रेशन और थर्ड है टू पॉसिबिलिटीज, मतलब इसमें कहना अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या फिर अटैक ऑफ बेस, ठीक है। जब बेस अटैक करेगा तो बेस हमेशा एसिड बेस रिएक्शन देता है, मतलब वो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, और अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ तो वो कार्बन सेंटर पे अटैक करता है, ठीक है। जिनको न्यूक्लियोफाइल और बेस में कन्फ्यूजन रहता है वो भी देख लो, बेस हमेशा एसिड मतलब बेस हमेशा एसिड बेस रिएक्शन ही करवाना चाहेगा, लिख लो ये बात, अगर आपको ऑर्गेनिक वीक है आपको ये बात नहीं पता थी, बेस हमेशा एसिड पे अटैक करेगा, एसिड बोले तो H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल H पॉजिटिव को छोड़ के जो भी रिएक्शन सेंटर उसको दिखेगा उस पर अटैक करेगा, ठीक है, क्लियर है ये वाली चीज़, चलो अच्छी बात है। अब हम इस पर ना लाइन लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड तो करवा दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बोल के भी बता दूंगी ताकि आपको नोट्स बाय करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इफ़ यू हैव समय एंड इफ़ यू आर नॉट लेजी देन जल्दी से लिखिए। फर्स्ट स्टेप में आपको लिखना है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, इसके बाद लिखना एक्शन क्या होता है अल्कोहल का, तो द अल्कोहल मतलब देखो वैसे ना इसको रटना मत बिल्कुल भी, ये चीज़ तुम्हें ठीक है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, लेकिन जो लाइन है ना वो तुम खुद से बना के लिखना कि भाई फर्स्टली क्या हुआ, मतलब प्रोटोन अटैक, ठीक है, ऑक्सीजन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अटैक ऑन द प्रोटोन एंड देन लिविंग ग्रुप नहीं OH2 वाटर बिकम्स अ गुड लिविंग ग्रुप लीव्स, ठीक है, इस तरीके से जो भी तुम्हें टूटी फूटी जैसी भी तुम्हें आती है बनानी वैसे बना लेना, बट एक वो होता है ना कि स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि भाई कैसा लिखना चाहिए, तो लिखो एक्शन क्या होएगा, अल्कोहल इज प्रोटोनेटेड बाय एन एसिड कैटलिस्ट फॉर एग्जाम्पल H2SO4 कन्वर्टिंग द OH that is the hydroxyl group into a better living group water, ठीक है। तो एक्शन ये था कि H पॉजिटिव ने अटैक करके यहाँ पे इसको एक बेटर लिविंग ग्रुप बना दिया। इंटरमीडिएट क्या बना अब आपके पास, ये आपका इंटरमीडिएट बना, ठीक है। इंटरमीडिएट में लिखो प्रोटोनेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एट द कार्बन एडजेसेंट टू ओरिजिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जो ओरिजिनल आपके पास क्या कह रहे हैं, दैट द कार्बोकेटाइन एडजेसेंट टू द ओरिजिनल हाइड्रो, ओके, जिस पे ओरिजिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ था ना वहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। सेकंड लिखो 1 to माइग्रेशन ऑफ एन एल्काइल ग्रुप क्या है, 1 to माइग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, अ नेबरिंग एल्काइल ग्रुप माइग्रेट टू द पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम, ठीक है, ये वाला ग्रुप माइग्रेट करेगा पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पे फॉर्मिंग अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, ठीक है, तो ये न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रिजल्ट क्या है इसका, माइग्रेशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन often at a tertiary position which is more stable than a secondary or a primary carbocation।
तो इन्होंने ये भी बताया है कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, क्योंकि प्राइमरी से हमारा टर्शरी कार्बोकेटायन आप लोगों का बन रहा है, ठीक है। तो ये बहुत स्टेबिलिटी की साइड इसको लेके जा रहा है, दैट इज़ वाई क्या है, ये फिजिबल प्रोसेस है। और बाकी की जो 2 स्टेप्स हैं उनमें लिखो। स्टेप 3, 2 पॉसिबिलिटीज आर देयर, जो लिखा हुआ है। ए क्या है, इफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज सेम, if attacking nucleophile is same which is detached in a first step, like I told you कि HCl है, Cl डिटैच हुआ है, तो अगर यही वाला न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेंगे हम, देन रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट इज फॉर्म, तब क्या होगा, हमारे पास रीअरेंज्ड प्रोडक्ट बनेगा। और अगर क्या है, बेस अटैक करे, ठीक है, तो मतलब ये वाली लाइन लिख के जो बोली है उसके बाद आप सिर्फ ये वाला रिएक्शन लिखना, ये वाला न्यूक्लियोफाइल वाला। और सेकंड क्या है, अ बेस एब्स्ट्रैक्ट एच पॉजिटिव फ्रॉम अ कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बोकेटायन, तो उस कार्बन से बेस एब्स्ट्रैक्ट होगा जो एकदम एडजेसेंट है कार्बोकेटायन के। बेसिकली जिस कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, वो प्राइमरी कार्बोकेटायन जो बना था, केवल उसी से ही आपका एच पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है। क्योंकि आपके दिमाग में प्रश्न तो आ ही सकता है कि मैम इतने सारे CH3, CH2, CH3, CH3 थे, तो हम केवल इस CH2 से ही क्यों एब्स्ट्रैक्ट करवा रहे हैं। तो इसका एक मेन रीज़न क्या है कि जब आप लोगों को, जहाँ से आप लोगों का ये शिफ्ट होके पहले प्राइमरी कार्बोकेटायन बना था, तो याद रखिएगा उसी का ही प्रोटोन आप लोगों को एब्स्ट्रैक्ट करवा के डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना है, ठीक है। तो क्या है, डीप्रोटोनेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ एन एल्कीन, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा, एंड आई होप अब आप लिख लोगे। इतना 4 मार्क्स के लिए ना आपका सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और मैं दोबारा से बता रही हूँ, इसको इसी तरीके से लिखना, इसके स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का हेडिंग याद रख लेना। इसके बाद जो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल है ना, क्योंकि देखो यार 4 मार्क्स ऐसे तो नहीं मिल रहे हैं, ये ऊपर से यूनिवर्सिटी एग्जाम है भाई, तुम्हें थोड़ा बड़ा बड़ा ना लिखना पड़ेगा, तो ट्राई करना थोड़ा बड़ा लिखो। और दूसरा ये ट्राई करना कि खुद से बनाने की जितना कोशिश करोगे ना कि हाँ ठीक है हम खुद से लिख लेंगे इंस्टेड ऑफ रटने के, नहीं तो इतना सारा याद करने का हो जाएगा। तुम रिएक्शन ही याद कर लेना, वही बहुत है। और रिएक्शन भी रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को समझ आ गई है कि किस तरीके से प्रोटोन ने अटैक किया, गुड लिविंग ग्रुप बन के निकला। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकेटायन आया, प्राइमरी नॉट स्टेबल, इसलिए टर्शरी के लिए 1 to मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे टर्शरी कार्बोकेटायन बन गया। अब टर्शरी कार्बोकेटायन के पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर पहले ही इन रिएक्शन HCl समथिंग कुछ गिवन था जिसके पास न्यूक्लियोफाइल था, तो वो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक कर देगा किसके ऊपर, इसके पॉजिटिव सेंटर के ऊपर, और क्या बना देगा, ये वाला प्रोडक्ट। और अगर आपके पास क्या मिल गया, बेस मिल गया, बेस जो है वो सिंपली क्या करेगा, H2O मान लो बेस है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव इसको इलेक्ट्रॉन देके निकलेगा, और फिर क्या हो जाएगा, आप लोगों के पास एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो आपको दे रखा है। कल हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन और किया था, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन ये आपका प्रॉपर PYQ है जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। आपको एक बार ना PYQ लिख देती हूँ, तब तक मैं रब करती हूँ, तब तक आप ना इसको सॉल्व कर लेना। देखो क्या है, ये बेंजीन बनाया है, मतलब साइक्लोहेक्सेन टाइप स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे मैंने 4 मेंबर रिंग बना के ये बनाया है, यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड लगाया है, यहाँ पे ये लगाया है। कल वाला सेम क्वेश्चन है, बस उसमें मैंने H पॉजिटिव लिया था और वाटर लिया था, यहाँ पे आपको केवल HCl से अटैक करवाना है। फटाफट से मुझे करके दिखा दो। और जो बच्चे कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हो, जिनको लगता है कि देखने से हमारा भला होएगा, भाई भगवान के लिए मत करो ये काम, है ना। चलो, अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, जैसे आपको मान लो रिएक्शन दे दी है ना, वैसे आपको दिख रहा है कि हाँ एसिड कैटालिस्ट डाला हुआ है तो हम वैगनर मेर्विन हो सकती है, बट स्टिल आपसे नाम नहीं पूछते हैं कि वैगनर मेर्विन है या क्या है, ठीक है। लेकिन स्टिल ये है कि भाई आपको बस रिएक्शन करवानी आनी चाहिए, उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर लोगे कि हाँ कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं, उस अकॉर्डिंग मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो देखो ये वाला था क्वेश्चन, जिन्होंने कर लिया बहुत ही बढ़िया बात है, जिन्होंने नहीं किया अभी कर लो भाई, क्या ही कर सकते हैं हम तुम लोगों का। ये रहा डबल बॉन्ड, ये रहा, यहाँ पे आ जाएगा HCl। अब देखो फिर मैंने बताया था ना कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन इस साइड ही होना प्रेफर करेगा, बिकॉज टर्शरी बनेगा यहाँ पे, तो बना दो। आई होप आपको दिख रहा हो। यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, जो नेगेटिव बना है वहाँ पे से H पॉजिटिव अटैक कर। जिनको नहीं समझ आया ना वो कल वाला वीडियो देख कर आना, ठीक है। जिनको आ रहा है वो ग्रेट है। उसके बाद क्या है, सबसे पहले हमने कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किया, उसके बाद हमने क्या देखा, देखो अल्फा और बीटा। यहाँ पे क्यों माना, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन है, तो रिंग स्ट्रेन को रिलीज़ करने के लिए हमने क्या किया, इसी को बीटा मान के इसको तोड़ेंगे, अल्फा बीटा का बॉन्ड ब्रेक होएगा, अल्फा पे पॉजिटिव आएगा और बीटा और इस वाले कार्बोकेटायन का बॉन्ड फॉर्म हो जाता है।
तो ये लीजिए, ये बन गया हमारे पास प्रोडक्ट, ठीक है। ये अल्फ़ा पे था पॉजिटिव, ये हमारे पास था CH3, ये तो ठीक है एच ही था, हाँ ठीक है, इसका तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका इस तरीके से था, ठीक है। अब उसके बाद क्या था, क्योंकि रिएक्शन में Cl नेगेटिव प्रेजेंट था तो हम यहाँ पे सिंपल क्या करा देंगे, Cl नेगेटिव से अटैक करवा के क्या बना देंगे, दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट Cl, ये ठीक है। ओके वेट गलत बना दिया यार, ये इधर से बनेगा, ठीक है। चलो क्लियर है, ये आपका क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट। अब क्या है, अब इतना सा तो 4 नंबर में लिख नहीं पाएंगे। अच्छा मैं चेक करती हूँ आपको ऊपर का दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है इतना तो, ठीक है। चलो अब क्या है, क्या कह रही थी मैं आपको, हाँ तो अब मैट्री ये करेगा कि 4 मार्क्स में कितना लिख के आओगे, नहीं उन्होंने बोला हुआ है प्रॉपर कि भाई आपको इसका गिव अस सूटेबल रीज़न, इसका मैकेनिज्म आप लोगों को देना है। और अगर आपको नहीं भी दिया हो कि मैकेनिज्म दो, स्टिल आपको मैकेनिज्म लिखना है भाई, 4 नंबर ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि हमने समझ लिया कि एसिड कैटालिस्ट की फॉर्म में ये हमारे पास एसिड प्रेजेंट है और बाद में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी होकर इस तरीके का एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास रिंग एक्सपेंशन का। तो इसमें हम स्टेप लिखेंगे। स्टेप 1 तो क्या है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। देखो उसमें पहला स्टेप क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। तो इसमें कह सकते हो कि भाई प्रोटोनेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप सिंपली लिख सकते हैं कि प्रोटोनेशन ऑफ छोड़ो प्रोटोनेशन मत लिखना, फर्स्टली स्टेप लिखना है कि भाई प्रोटोनेशन। सेकेंड स्टेप लिख देना प्रोटोनेशन सो दैट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। पहला स्टेप ये लिख देना, ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है, फॉर्मेशन ड्यू टू प्रोटोनेशन ड्यू टू मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप आप क्या लिख दोगे, रिंग एक्सपेंशन, ठीक है। तो रिंग एक्सपेंशन में लिख देना कि भाई 4 मेंबर रिंग स्ट्रेन है जिसके अंदर स्ट्रेन था, स्ट्रेन की वजह से हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना पड़ रहा है। और थर्ड स्टेप क्या लिख देंगे हम इसका, बस सिंपली न्यूक्लियोफाइल अटैक, ठीक है। तो उसका जो थर्ड स्टेप लिखा था ना वही लिखेंगे, जैसे उसका थर्ड स्टेप था अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इज सेम, तो वो वाला स्टेप आपको इसमें लिख देना, ठीक है। तो इस तरीके से जैसा भी स्टेप हो, जैसा भी रिएक्शन हो, उस तरीके से आपको बस स्टेप इधर उधर करने हैं, बाकी कुछ नया सीखने की या नया करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एडजस्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फटाफट से वो भी करके दिखाओ मुझे, इधर ही लिख देती हूँ अभी तो जगह है। वन मोर थिंग जो हमने कल देखा था कि जो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है ना गाइस, वो क्या कर रहा है, वो प्रेफर करता है एलिमिनेशन। जैसे कि मान लो Cl नेगेटिव तो एक गुड न्यूक्लियोफाइल था, तो इसीलिए उसने क्या करवा दिया, वो जाके अटैच हो गया। लेकिन अगर मैं एक पुअर न्यूक्लियोफाइल की बात करूँ, जैसे कि H2O की बात करूँ, तो वो क्या प्रेफर करता है कि वो एलिमिनेशन करवाए इंस्टेड ऑफ प्रोटोनेशन। अब OH नेगेटिव और H2O में से बात करूँ तो कौन सा गुड न्यूक्लियोफाइल है, तो OH नेगेटिव, स्मॉल साइज है, नेगेटिव चार्ज है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही वाला क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल। और इसीलिए वो क्या करवाना चाहेगा, खुद को अटैच करवाएगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाएगा। अदरवाइज दूसरा वाला जो लेस पुअर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन करवाएगा। एलिमिनेशन में हमने जहाँ एल्कीन बनाई थी वो वाला प्रोसीजर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास, ये है, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पता नहीं प्रीवियस ईयर है कैसा है, इससे मिलता जुलता एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, वो इससे अगला दे दूँगी भाई, ठीक है। आप करो इसको, यहाँ पे H पॉजिटिव दे रखा है, करो जल्दी से वीडियो पॉज करके, ठीक है। जिन्होंने कर लिया है वो देखो सॉल्यूशन। देखो OH H पॉजिटिव H2O पॉजिटिव बन के यहाँ पे निकलेगा, यहीं बना दूँ पॉजिटिव बन के, ये गुड लिविंग ग्रुप बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में अब देखो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्फ़ा पे मतलब ब्री साइड पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आना प्रेफर करेगा नहीं, तो अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कार्बोकेटाइन का मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, 1 to मिथाइल शिफ्ट। तो मिथाइल जो है वो इधर एक इधर से टूट के और इधर को लग जाएगा। देखो दिखाती हूँ, यहाँ पे आया पॉजिटिव ना, यहाँ पे क्या था CH3 ये अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा बीटा का ब्रेक, अल्फ़ा पे पॉजिटिव और बीटा आके इस कार्बोकेटाइन से अटैच, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इतना ही था। अब उसके बाद क्या है, क्योंकि इसमें तो हमें कुछ दे नहीं रखा कि भाई HCl वगैरह दे देते तो हम क्या
क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं, तो सिंपली बात क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से देखो अब देखो H निकलेगा कहाँ से, देखो एक H इधर है ना, यहाँ पे तो कोई H है ही नहीं, 1 2 3, चलो इधर अगर H है भी तो भी H यहाँ से निकलना प्रेफर नहीं करेगा, क्योंकि ब्रिज पोजीशन पे पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी चार्ज आना प्रेफर नहीं करता है। तो ये वाला जो H है ये क्या हो जाएगा, इसका डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, और ये निकल के क्या बना देगा आप लोगों के पास इस तरीके से CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। करना कुछ टफ था, कुछ भी नहीं करना था। फर्स्ट स्टेप में क्या था, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड स्टेप में आपके पास क्या था 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और थर्ड स्टेप में आप लोगों के पास क्या था अटैक ऑफ अ बेस। ठीक है, बेस का अटैक हुआ। अब बेस किधर से आया, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि जोन सा हाइड्रोजन था, मतलब जो हमने ऐड किया था वही हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। निकलेगा कौन सी पोजीशन से, जिस पे पॉजिटिवली पहले आया था, मतलब जहाँ पे प्राइमरी, मतलब वैसे तो जो सेकेंडरी बन रहा था इधर टर्शियरी कार्बोकेटायन बन रहा है इसलिए स्टेबिलिटी है, तो जो सेकेंडरी कार्बोकेटायन था इसी वाले का एच आपका निकलेगा। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है वाली चीज़, डर तो नहीं लग रहा है। अब देखो, अब आपका जो PYQ है, अच्छा यही थे क्या PYQ, हाँ भाई इसके यही थे। इसी तरीके के क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं हद से, जिससे टफ तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई एग्जाम्पल याद रखना है तो देखो, इजी याद रखना तो पहले वाले ही रख लेना, थोड़ा सा ज़्यादा इजी है, पर ये जैसे आपका PYQ है ये वाला, ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न पूछा जाए तो डरने का नहीं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, पिनेकोलोन रीअरेंजमेंट, तो वो हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, लाइक कर दीजिए, और इन केस अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में हमने आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं। कहाँ पे, 9910852779 नंबर है, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी नंबर देख सकते हैं। ठीक है, राधे राधे।